बहुत समय पहले की बात है। एक मर्सनरी सोल्जर ने अपनी सेना को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण जीत जिताई थी। शहर के लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उस महान सोल्जर को क्या गिफ्ट दे, क्या भेंट दे। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि उसे जमीन दे देते हैं, तो कुछ ने कहा उसे मकान दे देते हैं, तो कुछ ने कहा उसे सुंदर सुंदर स्त्रियां दे देते हैं। सबके विचार अलग थे। कुछ ने तो ये तक कहा कि उसे सिटी का, उसे शहर का लॉर्ड बना देते हैं। सबके विचार अलग होने के कारण शहर वालों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक बैठक रखेंगे। उस बैठक में हर एक शहर वाला आता है और अपने अपने विचार प्रस्तुत करता है, अपने अपने विचार बताता है। उस बैठक के बीच में से एक आदमी निकल के बोलता है, इसे तो जान से मार देते हैं, उसके बाद इसको एक संत का दर्जा देकर इसकी पूजा करेंगे। और लोगों ने भी यही किया। उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया। कार्ना गोनेरा एक बहुत ही बहादुर और सक्सेसफुल कोंडोतेरी मतलब कि सोल्जर था। वह 1442 में वेनिस में एक कारीगर था। वेनिस जो उस समय फ्लोरीन के खिलाफ युद्ध में था, उसे उसी समय युद्ध से वापस बुलाया जाता है। लोगों का पसंदीदा होने के कारण काउंट को उस वक्त सारी सोनो शौकत मिली, प्यार मिला, सम्मान मिला। और तो और उसे उसी रात ड्यूक के साथ ड्यूक के पैलेस में खाना खाने के लिए भी बुलाया गया था। बहुत से लोगों को ड्यूक का मतलब नहीं पता होगा। इसका मतलब होता है उच्च पद का एक कुलीन व्यक्ति। काउंट को पेरिस ले जाने के लिए ड्यूक के गार्ड आते, वह उसे पेरिस कुछ अलग रास्ते से लेके जाते। पेरिस का फेमस ब्रिज ऑफ साइट क्रॉस करने के बाद उसे एहसास होता है कि वह गार्ड उसे तह खाने की ओर लेके जाते हैं। अगले दिन उसमें झूठे और बनोटी आरोप लगाए जाते हैं। उसके अगले दिन उसे प्याजा सन्मार्कों के बीच लाया जाता है। उसे पहले भयभीत और डरी जनता कुछ समझ पाती। उन सब के बीच काउंट का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। दोनों ही बताए एग्जाम्पल में जो एक चीज कॉमन थी, दोनों ही मर्सनरी सोल्जर थे, मतलब किराए के सैनिक। और सैनिकों को बहुत ही इजीली बदला जा सकता है। फर्क नहीं पड़ता उन्होंने कितने ही जंग और युद्ध क्यों न लड़े। कोई भी राज्य या शहर एक सैनिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड मतलब कि निर्भर। और आज की वीडियो का टॉपिक ही यही है, डिपेंडेंसी मतलब कि निर्भरता। तो आज की इस वीडियो में द 48 लॉ ऑफ पावर का लॉ नंबर 11 बताऊंगा। डिपेंड, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, मतलब लोगों को अपने ऊपर निर्भर कैसे रखे। हे गाइस, आई एम क्रिस्टोफर जोसेफ और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात होगी। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, अपनी आत्मनिर्भरता यानी कि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि लोग आपके ऊपर निर्भर हो। उनकी खुशियां, उनकी कामयाबी आपके ऊपर निर्भर होनी चाहिए। फिर आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले वो आपसे सुपीरियर हो या आपसे छोटा हो। किसी को भी इतना मत सिखाए जिससे उसको आपकी जरूरत महसूस ही नहीं हो। काउंट को लगा वह आजाद है अपनी शानो शौकत के साथ, पर उसने कभी सोचा ही नहीं असल में तो उसको जरूरत थी अपनी जरूरत बढ़ाने की। कोशिश कीजिए जो भी आप काम कर रहे हो उसमें माहिर हो जाओ, ताकि आप किसी के लिए भी वो काम करो वो आपको बदल ना सके, वो आपको छोड़ ना सके। आपकी काम की अहमियत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो आप ही बनाओगे, वरना आप भी काउंट की तरह अपने आप को साइड ऑफ ब्रिज क्रॉस करते पाओगे। 1847 ओटो वन बिस्मार्क प्रेसियन पैलेसमेंट का डिप्टी बन जाता है। 32 साल का बिस्मार्क जिस वक्त उसके ना कोई दोस्त थे ना कोई एलाइस। कुछ वक्त बाद उसने तय किया कि ना वो कोई रिब्रस की तरफ से होगा ना कोई पर्टिकुलर मंत्री की ओर से, और ऑब्वियस सी बात है ना आम जनता की ओर साइड से। उसने अपने आप को फ्रेडरिक विलियम IV जो कि पर्सिया का राजा था, अपने आप को उससे एसोसिएट किया। फ्रेडरिक के साइड में जाना अजीब चॉइस थी, क्योंकि फ्रेडरिक उस समय
ताकत के सबसे कमजोर हालत में था। एक कमजोर दुविधा में पड़ा इंसान जो कि रिब्रेस के सामने झुकता ही जा रहा था। असल में देखा जाए तो फ्रेडरिक खुद एक बेसलेस मतलब बेबुनियाद इंसान था जिसे बिस्मार्क खुद हेट करता था। तब भी बिस्मार्क ने फ्रेडरिक को दिन रात सलाह दी, उसे एक सपोर्ट दिया, स्थिरता से उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया, उसके अहम को बार बार चुनौती दी ताकि वह सत्ता के काबिल बन जाए और धीरे धीरे उसकी ताकत को फिर से तैयार किया और फ्रेडरिक को क्रोशिया की सबसे पावरफुल ताकत बना दिया। 1861 में फ्रेडरिक की मौत हुई तो उसका भाई विलियम सत्ता में आया। विलियम को बिस्मार्क पसंद नहीं, विलियम बिस्मार्क को अपने आसपास भी नहीं रखना चाहता था। दुश्मन उसे घिरा पाता है और अपने गद्दी को खतरों में पाता है। फिर से बिस्मार्क ने ईमानदारी के साथ विलियम की मदद की, उसे ताकत दी जिसकी उसको जरूरत थी। दिन से दिन विलियम बिस्मार्क पर डिपेंड मतलब निर्भर होने लग गया। विलियम ने बिस्मार्क को अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। राज्य की किसी भी पॉलिसी या डिसीजन के लेके उनमें हमेशा आर्ग्यूमेंट होता रहता, लेकिन बिस्मार्क को अपनी अहमियत पता थी। अगर चीजें उसके हाथ से निकलने लगती तो वह राजा को धमकी देता कि वह अपने पोस्ट से रिजाइन कर देगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन मतलब उस पोस्ट को छोड़ देगा। बिस्मार्क की अहमियत इतनी थी कि विलियम उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए विलियम वही करता जो बिस्मार्क चाहता। भले ही राजा विलियम था, पर राजा जिसके इशारों में नाच रहा था वो था बिस्मार्क। भले ही किंग विलियम डिसीजन लेता, बट वो डिसीजन बिस्मार्क तैयार करता था। बिस्मार्क इज अ रियल मैन हु होल्डिंग द पावर। कुछ सालों बाद बिस्मार्क के एक्शन की वजह से बहुत सारी जर्मन स्टेट इकट्ठा हो गई। बिस्मार्क ने विलियम को एम्परर ऑफ जर्मनी बनने को कहा और उनके खिलाफ कोई नहीं उठा और ना ही किसी ने उनका विरोध किया और विलियम किंग ऑफ क्रोशिया से एम्परर ऑफ जर्मनी बन गया। सबकी नजर में विलियम ताकतवर बन रहा था, बट हकीकत में तो वो बिस्मार्क था जो ताकत को हासिल करते जा रहा था। नए एम्परर का नया इम्पीरियल चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क अंधेरे से एम्परर को ही कंट्रोल कर रहा था। ज्यादातर महत्वाकांक्षी नौजवान ये सोचते हैं कि वह अपने आप को पावरफुल ग्रुप में जोड़ लेंगे या पावरफुल ग्रुप में चल देंगे तो वह भी पावरफुल बन जाएंगे, पर बिस्मार्क की थिंकिंग कुछ अलग थी। वह जानता था अगर वो अपने आप को पावरफुल पार्टी में जोड़ेगा तो उसका यूज करके उसे फेंक दिया जाएगा, वहां उस पार्टी में उसकी अहमियत नहीं होगी और ना आगे चल के कभी बनेगी। इसलिए उसने राजा का साथ देने का सोचा। उस समय राजा अपने सबसे कमजोर हालत में, सबसे कमजोर समय में, सबसे बेकार वक्त में था, तब भी उसने राजा का साथ दिया। अगर आप होशियार हो तो अपने आप को एक वीक मास्टर के साथ एसोसिएट करना भी समझदारी हो सकती है। इससे आप डिपेंडेंसी का रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। आप उनकी ताकत बनना और उनकी ताकत आपकी होगी। बट लेकिन ये ध्यान में रखना कि उस ताकत की बुनियाद आप होना जरूरी है, जिससे आपकी अहमियत हमेशा बनी रहे। आपकी अहमियत इतनी होनी चाहिए अगर आप नीचे जाए तो आपके साथ साथ पूरी सत्ता, पूरी पार्टी नीचे जानी चाहिए, तभी जाकर आप उस ताकत का फायदा उठा पाओगे। डिपेंडेंसी तैयार करने के लिए आप लोगों की कमजोरी का भी यूज कर सकते हैं। कमजोरी का फायदा उठाने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दो तो वो है लुइस 11 का। लुइस 11 फ्रांस का एक ग्रेट राजा। उसकी एक कमजोरी थी, वो एस्ट्रोलॉजी मतलब कि ज्योतिष विद्या में यकीन करता था। वो एस्ट्रोलॉजी में इतना यकीन करता था कि उसने अपने दरबार में एक पंडित भी रखा था। उस पंडित ने एक भविष्यवाणी की। उसने कहा 8 दिन बाद दरबार में एक औरत की मौत होगी, और नसीब का खेल तो देखिए 8 दिन बाद उस औरत की मौत हो जाती है। राजा को लगा पंडित अपनी बात को प्रूव कराने की उस औरत को खुद से मारा या किसी और को बोला कि उस औरत को मार दे। राजा को यह भी लग रहा था कि उस ज्योतिष के पास भविष्य देखने की शक्ति है, पर अनजाने में ही सही पर उस शक्ति राजा को धमका रही थी। दोनों ही हालातों में ज्योतिष का मरना तय था। राजा ने ज्योतिष को अपने महल में बुलाया, वो भी रात के समय।
राजा ने अपने दो सैनिक से कहा कि जैसी वो इशारा दे, अब उस ज्योतिष को जो भविष्य बताने वाला था उसको खिड़की से नीचे फेंक देना। ज्योतिष आता है। इशारा देने से पहले लुइस 11 ज्योतिष से ये पूछते हैं, हे ज्योतिष, तब तुझे इतना ही ज्ञान है तो ये बता कि तेरी मौत कब होगी। ज्योतिष बोलता है, देखिए ना राजा साहब, ये ग्रहों की स्थिति भी बदल चुकी है। ग्रह की स्थिति ये बता रही है कि आपकी मौत से पहले 1 हफ्ते पहले मेरी मौत होगी। राजा ने सैनिकों को इशारा दिया ही नहीं। ज्योतिष ताकत को समझ गया इशारा दिया ही नहीं। उसके बाद शायद लुइस 11 ने ज्योतिष उस ज्योतिष का बनता। बहुत उस अच्छे दिन से राजा ने उस उसे हर एक ज्योतिष चीज का दिया खास ख्याल जिसकी रखा। उसकी उसे जरूरत वो थी, सब दिया क्योंकि जो लुइस चाहता 11 था। की नजरों में ताकत को उसकी पहचान कर जिंदगी उस ज्योतिष उस ने ज्योतिष ताकत के को ऊपर भी डिपेंड झुकने पर थी। मजबूर कर दिया। ज्योतिष क्योंकि ताकत किंग को लुइस समझ के लिए- चुका था और उसने ताकत को ही झुकने में मजबूर कर दिया। सबसे बड़ी ताकत ये है कि लोग वो करे जो आप चाहते हो और आप उन्हें बिना कुछ तकलीफ पहुंचाए ये कर सकते हो, तो ये और बढ़िया है। और इस चीज के लिए आपको डिपेंडेंसी सीखनी ही होगी। लोगों की जरूरत समझिए। तब तक लोग आपके ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, तब तक आप लोगों का इस्तेमाल या लोगों का यूज नहीं कर पाओगे। इस्तेमाल करने के लिए डिपेंडेंसी होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उल्टा आपका यूज होगा और यूज होने के बाद आपको फेंक दिया जाएगा, बिल्कुल एक वैश्या की तरह। ये वीडियो देखने वाले बहुत से लोगों को लगता होगा कि वो अकेले ही काफी है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचना कि किसी पर निर्धारित ना होना ताकत है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। पावर एक सोशल गेम है जिसमें आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपके दोस्त, आपके एलाइज और साथ ही साथ कुछ दुश्मनों की भी जरूरत पड़ेगी। डिपेंडेंसी को बस पावर समझना एक भूल साबित हो सकती है कि डिपेंडेंसी दो धारी तलवार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सामने वाले आपके ऊपर डिपेंड है, वैसे ही इनडायरेक्टली आप भी सामने वाले के ऊपर डिपेंड हो गए हो। और कुछ वक्त तो ऐसे आएंगे कि आपको सामने वाले के ऊपर पूरा निर्धारित होना होगा, पूरा डिपेंड होना होगा। इन दोनों ही सिचुएशन में एक चीज का ध्यान रखना कि नियंत्रण आपके हाथों में होना चाहिए। अगर सामने वाला आपके ऊपर डिपेंड है तो नियंत्रण आपके ऊपर होना चाहिए, नियंत्रण आपके हाथों में होना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हो, क्या आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, तो भी नियंत्रण आपके हाथों में होना चाहिए, क्योंकि ऐसी पावर किसी काम की नहीं जिसमें आपका नियंत्रण ही ना हो। इसलिए लोगों की जरूरत बनिए, खासकर अपने सुपीरियर की। पता है जरूरत इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल इमोशन को टारगेट करती है, डर। अगर जितना ज्यादा आपकी डिपेंडेंसी, जितना ज्यादा आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड होंगे, उतना ज्यादा आपको उसको खोने में डर लगेगा, उतना ही ज्यादा आपको उसको खोने में बेसिकली डर लगेगा कि यार नहीं, ये नहीं जाना चाहिए, मुझे छोड़कर मैं नहीं रह पाऊंगा, लाइक दैट। बहुत सारे बंदे रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से। पर एक चीज याद रखना, जैसे ही आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी वैसे ही आपका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। और जाने से पहले एक कड़वी सच्चाई सुन के जाओ, अगर इस दुनिया में अगर आप अपनी जरूरत नहीं बना सकते तो इस दुनिया को भी आपकी कोई जरूरत नहीं होगी।